गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करि सके, गुरु करे सो हो। सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा की अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे कि हम लोग बारसोई अनुमंडल सत्संग के लिए हासोपारा गांव में 2 दिन से भाग लिए हुए थे। कल उसकी समाप्ति हुई। जब यहां आने का विचार बना था, उसी समय हमारे आदरणीय रुपेश बाबू फोन करके हमसे पूछे कि बाबा आप इधर आ रहे हैं तो हमारे घर में कब आना होगा, आते समय कि जाते समय कब। तो मैंने कहा कि इधर से जाते समय तो समय नहीं है मेरे पास, वापस में देखा जाएगा। फिर इन्होंने फोन किया कि बाबा समय कब का बना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखा इनकी इतनी इच्छा है तो मैंने कहा ठीक है, वापस में 22 तारीख को जब मैं लौटूंगा तो आपके यहाँ विश्राम कर लूंगा। लेकिन विश्राम के ख्याल से तो आया। दिन में जब मैं छत पर बैठा था, बच्चे लोग उत्साहित थे, कुछ लोग कह रहे थे सत्संग करेंगे, फिर कुछ लोगों को भय भी हो रहा था क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। बाबा आए थे विश्राम करने के लिए तो सत्संग रख दिए। तो मैं देखा मेरे पास कोई आए नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि बच्चे लोग आपस में उत्साहित थे कि नहीं 1 घंटा सत्संग हो जाता। तो मैंने पूछा क्या बात है। कहा बाबा इच्छा हो रही कि शाम में 1 घंटा सत्संग हो जाता। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, बैठे बैठे खाने से अच्छा है कि साधु जाए, सत्संग ना हो तो फिर साधु होने से फायदा क्या। साधु महात्मा आए, सत्संग नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने कोई बात नहीं, व्यवस्था कीजिए, सामने हम लोग 1 घंटा सत्संग कर लेंगे। और होते होते मुझे लग रहा था कि अचानक बात बन गई, विश्राम की बात थी, फिर लोग आएंगे कि नहीं मालूम भी नहीं है किसी को। लेकिन हम तो देखते जितना बड़ा पंडाल बना उतना तो भर ही गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं भी सोचा जब आप लोग भर गए हैं आकर के बैठ करके पंडाल में, तो हम भी आप लोगों को कोशिश करूंगा कि संतों के ज्ञान से आपको भी मैं भर दूं।
जहां तक हो सकेगा जो कुछ मैं संतों के शरण में रह करके सीख पाया हूं वह मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप श्रवण कीजिए। अभी सुन रहे थे हम लोग संत कबीर साहब की वाणी में, क्या मांगो कछु थिर न रहा। मांगने को किसी ने अच्छा नहीं कहा, मांगना नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास कोई मांग नहीं हो, कोई कामना नहीं हो। नहीं है सो बात नहीं कि बहुत कम है। मांगने वाले भी लोग ऐसे ऐसे दुनिया में आए। एक नौजवान मन में सोचा कि मेरे पास ना जगह है, ना जमीन है, ना मकान है, ना दुकान है, अकेला जीवन है, माता पिता कोई नहीं, पढ़ाई लिखाई भी करना संभव नहीं, नौकरी पाना भी संभव नहीं, कैसे जीवन कटेगा। तो सोचने लगा कि सुनता हूं कि भगवान से जो वरदान मांगा जाता है तो भगवान वरदान देते हैं। पढ़ाया देखते थे कि वह तपस्या करके यह वरदान ले लिया, वह वरदान ले लिया, वह वरदान ले लिया, कोई इच्छा मृत्यु का वरदान ले लिया। ये सोचा हम तपस्या करके यही मांग लेंगे कि हम जीवन भर बैठ के खाएं, क्या जरूरी है कमाने दमाने की। तो सोचने लगा ये बात पूछे किनसे कि ये चीज मिलेगा कौन देवता से। तो संजोग की बात जा रहे थे, मिल गई नारद बाबा। नारद बाबा से पूछा वह नौजवान कि बाबा हम भगवान की उपासना करना चाहते हैं, कौन भगवान जल्दी खुश होते हैं जिसकी तपस्या हम करें। तो नारद बाबा ने कहा देखो जी, देवों में 3 देव प्रधान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु भगवान के बहुत मंदिर हैं, बहुत भक्त हैं, उसकी तपस्या करने में बहुत समय लगेगा। उससे इच्छा मृत्यु का वरदान, चाहे जो कुछ भी चाहो, इच्छा जो वरदान पाना चाहोगे उसके लिए बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान शंकर का भी गली गली में भक्त, आजकल तो कहना ही क्या है, ऐसे ऐसे भक्त बनाने वाले चले हैं भगवान का, बिल्कुल छूट दिए हुए, जो मर्जी सो खाओ लेकिन आओ मेरा चेला बन जाए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसा ऐसा भी मत चला है जो लोगों को यह पाठ पढ़ाता है अपने छूट जाएगा, पहले भजन तो करो, अपने छूट जाएगा, भक्ति करो, आओ हमसे हमारा चेला पहले बन जाओ। गुरुआ मन मन सोचत है चलवा से कुछ ले, चलवा मन मन सोचत है को पैसा नहीं। ऐसा ऐसा गुरु चला है दुनिया में। गुरु सोचता कि जो चेला मोड़ ले कुछ आमदनी हो जाएगा, और चेला भी आजकल का कमजोर थोड़े, वो भी मन ही मन सोचता है गुरु जी हम भी देने वाले, तुम लेने के लिए सोच रहे हो। ऐसा भी बेमत हो रहा, चेला बनाना, चेला कितना बने तुम्हारा। अब जीवन का कल्याण हो कि नहीं हो, गुरु जी का बेड़ा तो अपने फंसा हुआ था, गुरु जी चेला का बेड़ा क्या निकालेगा। तो ये क्या है, जो मर्जी सो खाओ भजन करो, ये कभी संभव नहीं है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी कहा जाता वैसी होगी वाणी। खान पान का सुधार नहीं, चले भजन करने के लिए। राक्षस लोग से ही, राक्षस ने क्या कहा भगवान से, भगवान आप दुनिया में कब आते हो, कब आते हो, जब मैं बुलाता हूं। राक्षस ने कहा जब मैं आपको बुलाता हूं तब आप आते हो धरती, ऐसे तो आते नहीं। कैसे तुम हमको बुलाते हो,
कहा जब मैं हिरण्याक्ष बन करके आया धरती पर, धरती को लेके ही चला गया पता नहीं। देखिए हिरण्याक्ष क्या किया था, धरती को लेके ही छिपा दिया। तब उसका वध करने के लिए कौन आए, बराह के रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रभु जब मैं हिरण्याक्ष बन करके आया धरती पर, इस दुनिया में जब मैं हिरण्याक्ष बन करके आया तो तुम बराह बन करके आए। जब मैं हिरण्यकश्यपु बन के आया तुम नरसिंह बन के आए। जब मैं रावण बन करके आया तो तुम राम बन करके आए। और जब मैं कंस बन करके आया तुम्हें कृष्ण बन के आना पड़ा। अगर मैं कंस न हो तो कितना दुर्व्यवहार नहीं करता, मैं कंस के रूप में नहीं आता तो तुम्हें कृष्ण के रूप में आने की जरूरत क्या। मैं रावण नहीं बनता तो तुम आते किस लिए, मतलब बुलाने वाला तो मैं हूं। तो भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो, सीधे बोलो ना। कहा यही कहना है कि बुलाएंगे रुपेश बाबू तो फायदा तो रुपेश बाबू को ना होना चाहिए, दूसरे को फायदा मिल रहा है। अब बुलाए रुपेश बाबू, अब फायदा हो रहा है वहां आजमनगर वाले को नहीं, जो बुलाता है फायदा उसको होना चाहिए, सब सोचता है। का भगवान से कहते हैं बुलाता मैं हूं, अब फायदा होता भक्तों को, उसका कल्याण करते। तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो, प्रभु मेरा भी तो उद्धार कर दो, मैं बुलाता हूं तो मेरा भी तो उद्धार होना चाहिए। तो क्या कहा तुम उद्धार, मैं भक्तों का उद्धार ऐसे नहीं करता हूं, भक्तों का उद्धार तो इसलिए करता हूं भक्त मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, तब तो उसका कल्याण करता हूं। तो तुम भी मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारा भी कल्याण कर दूंगा, तुम्हारा भी उद्धार कर दूंगा। तो राक्षस लोग कहते हैं यदि हम भजन करते भक्ति करते तो हम राक्षस से कहलाते, हमसे भजन नहीं होगा। राक्षस क्या कर रहे हैं, हमसे भजन नहीं होगा। क्यों, तुम भजन क्यों नहीं करोगे। तो राक्षस ने कहा हो ही भजन नहीं तामस देहा। भगवान से कहा क्या रहे, हो ही भजन नहीं तामस देहा, तामसी देह वाले से भजन नहीं होता है। हमारा खान पान ठीक नहीं है, हम मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं और सारा दुष्कर्म करते हैं। तो हमारा जब खान पान ही ठीक नहीं है भगवान, तो हम भजन कैसे करेंगे। अब यहाँ राक्षस लोग कह रहे भगवान मेरा खान पान ठीक नहीं है, हो ही भजन नहीं तामस देहा, तामसी देह से भजन नहीं होता है। और आजकल कहते खूब तामसी भोजन करो, शराब पियो, मांस खाओ, मदिरा पियो, मछली खाओ, अंडा खाओ, खूब आओ मेरा चेला बन करके भजन करो, अपने छूट जाएगा। ये नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। पहले खान पान का संभाल करना पड़ेगा, तभी भजन होगा। तो नारद बाबा से पूछा कि बाबा बताइए ना कौन भगवान जल्दी खुश होते हैं। कहा देखो तुम जल्दी खुश करना चाहते हो तो एक भगवान की उपासना करो। कौन भगवान, का ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी की उपासना करें। कहा इसलिए कि उनका कहीं मंदिर है आपके इलाके में, ब्रह्मा जी का कितना मंदिर है, कहीं देखने को मिला, खोल के बताइए। तो कटिहार जिला तो कौन कहे, बिहार में भी जल्दी नहीं मिलेगा आपको ब्रह्मा जी का मंदिर, कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है, कहाँ, राजस्थान के पुष्कर में। मैं वहां गया हूं, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर को मैं देखा हूं। कहा ब्रह्मा जी का मंदिर कम है, तो जिसका मंदिर कम है उसका भक्त भी तो कम ही होगा। उसी की उपासना करो, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और जो चाहो सो वरदान मिल जाएगा। ठीक है, चले गया वो नौजवान मंदिर में खड़े खड़े भगवान का तपस्या करने, ब्रह्मा जी के मंदिर में खड़े खड़े तपस्या करने लगे। अब तपस्या करते 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 एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, बिना खाए पिए उसी मंदिर में एक पैर पर खड़ा होकर के 3 महीना तक तपस्या की। 3 महीना तपस्या की।
अब 3 महीना जब तपस्या हो गया तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, प्रकट हो गए। अरे भक्त वरदान मांगो, भक्त वरदान मांगो, भक्त वरदान मांगो। जैसे आप खोलते थे ब्रह्मा जी सामने है, कहा भक्त वरदान मांगो। एक बात सुन लो, तुम 3 महीने मेरे मंदिर में खड़े 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 एक पैर पर तपस्या किया है, इसीलिए मैं तुमको 1 नहीं 2 नहीं 3 वरदान का छूट देता हूं। जो मर्जी सो मांगो, 3 वरदान में दे दूंगा। कलयुग के भक्त को छूट मिल जाए, तुरंत लंबा लिस्ट बन जाए। अभी कोई सिद्ध महात्मा पहुंच जाए और कहे कि हमसे जो मांगो कि हम देने को तैयार है, देखिए ना सब कहेंगे लिख लिख के रसीद, बाबा हमको ये चाहिए वो चाहिए, कितना लंबा लिस्ट बन जाएगा। ये भी कलयुग के भक्त थे। कहा भगवान ब्रह्मा जी ने 3 वरदान का छूट दिया, क्या मांगो क्या मांगो। का ब्रह्मा जी पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे पास में घर द्वार मकान दुकान कोई नहीं, माता पिता को अकेला, क्या चाहते हो। कहा मुझे एक ऐसा सुंदर आलीशान मकान बन जाए जैसा भवन इस दुनिया इलाके में किसी का, और उस भवन में खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था, हमको कमाने के लिए जाना नहीं पड़े, कभी घटे भी नहीं, सारी व्यवस्था उस महल के अंदर, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक उस महल में व्यवस्था हो, ऐसा मकान चाहिए। ब्रह्मा जी तो काशी मजदूर, चाहो वैसा ही हो जाएगा, वैसा महल बन जाएगा, खाने पीने की सारी व्यवस्था उसी के अंदर। का दूसरा वरदान यही दीजिए, जब उतना सुंदर भवन होगा, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, हमको बना के कौन खिलाएगा, तो खिलाने वाली भी तो चाहिए। का क्या चाहते थे। कहा विवाह भी हो जाए, ऐसे कौन करेगा, विवाह भी करवा दीजिए। का ठीक है विवाह भी तुम्हारा हो जाएगा। का 2 वरदान ले लिया, अब 1 वरदान बचा हुआ है, ले लो, जो मांगना है मांग लो। तो वह भी कलयुग का भक्त इतना चालाक था, कहता ब्रह्मा जी पहला वरदान तो मकान सुंदर ऐसा बना दिए जिसमें सारी व्यवस्था, दूसरा वरदान विवाह भी हो जाए, और तीसरा वरदान यही दीजिए जब मैं चाहूं आपसे फिर 3 वरदान मांग लूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या मांगो, जब चाहो फिर 3 वरदान, मतलब 2 वरदान मांग लिया, तीसरा वरदान में 3 वरदान का रिजर्वेशन भी। ब्रह्मा जी सोचे कि हम तो सोचे कि छुटकारा मिलेगा, ये सब पक्का भक्त निकला। चला 2 वरदान मांग लिया, तीसरा वरदान में 3 वरदान तो सुरक्षित रख लिया, कभी भी कुछ मांग लेना। लेकिन देवता वचन के पक्के होते हैं, वचन दे दिया भगवान, जाओ ये मस्त, अब सुंदर भवन, विवाह हो गया, रहने लगे। अब क्या है, अब तो सारी व्यवस्था हो गई, अब कहाँ जाना है कमाने को, सब कुछ खाना पीना अपना आराम से सोए जाना ठाट से। मौसम बदला, वर्षा का मौसम आया, वर्षा होने लगी, घनघोर वर्षा, कई दिन तक लगातार वर्षा होने लगी। आइए तो महल से बाहर निकलना है नहीं बाबू, काम क्या है, सब कुछ अंदर है तो बाहर किस लिए। तो वही महल में अंदर कई दिन तक जो वर्षा होती देखा, सोचा कि थोड़ा बाहर होके देखता हूँ, पानी कम हो गया है, मकान का रंग ठीक ठाक है कि नहीं। तो बाहर से निकला, जब वर्षा होगी कई दिनों तक तो मकान का रंग तो झड़ेगा ही। तो बाहर निकला, देखता मकान, अरे मकान का रंग तो झड़ गया, डिस्कलर हो गया, तो जुल्म हो गया, मेरा मकान का रंग खराब हो गया। गए अंदर, बैठ गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े आए, हाँ बोलो क्या है भक्त, आपके पास 3 वरदान है। हाँ हाँ मांग लो। का पहला वरदान यह दीजिए, अभी वर्षा बंद कीजिए, मेरा रंग खराब हो गया, मकान का डिस्कलर हो गया। का अभी बंद करता हूँ, अभी बंद करता हूँ। ब्रह्मा जी वर्षा बंद कर दी। का और दूसरा वरदान मांगो। का दूसरा वरदान यही मांग रहा हूँ, आज के बाद दूसरे के घर के ऊपर में वर्षा हो लेकिन हमारे मकान के ऊपर में वर्षा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरा वरदान ले लो।
का तीसरा वरदान यही दीजिए, जब चाहो फिर आपसे 3 वरदान में मांग लो। लपेट लिया। अब वर्षा हुई थी, ठंडी सर्दी बुखार हो गया, तो ब्रह्मा जी को बुला ले, ब्रह्मा जी दौड़ो, बुखार हो गया, ठीक करो। पैसा काहे को देंगे, हम ऐसे फ्री का मांग, 3 महीना भजन किए हैं, एक पैर पर खड़ा होकर फ्री का थोड़े मांग रहे हैं क्या? खड़े खड़े हम भी तो तपस्या किए हैं, तो हम जब तुम्हारे तपस्या, तुम भी हमारे डॉक्टर बन के इलाज करो। अब खांसी हो, सर्दी हो, बुखार हो, मच्छर भी काटे तो वह भी ब्रह्मा जी मच्छर काट रहा, दो नाक पे मक्खी बैठे तो ब्रह्मा जी दोनों मक्खी भगा। ब्रह्मा जी सोचे, हे भगवान, 3 महीना भजन क्या किया, बिन पैसे का नौकर बना लिया, जब मर्जी तब बुला लेता, जब मर्जी तब बुला लेता। ब्रह्मा जी सोचे, ये तो हमको परेशान कर देगा, इससे पिंड छोड़ाना पड़ेगा। चले गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु संकट। क्या संकट है ब्रह्मा जी, आप पर संकट? कहां संकट, वरदान का संकट आ गया। एक भक्त तपस्या कर रहा था, खड़े खड़े 3 महीना तपस्या किया, मैंने 3 वरदान का छूट दिया। और वो इतना चालाक भक्त निकला, 2 वरदान मांग लेता है और तीसरा वरदान में 3 वरदान का रिजर्वेशन कर लेता है। तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी कलयुग के भक्त हैं, सड़ा हुआ अमरूद भी चढ़ाएगा ना तो 1000 मान ना, 5 रुपया का प्रसाद ले लेते, गुरु महाराज ने बड़ा बड़ा मंच बनता, देखते ना, प्रसाद ले लिए, 10 रुपया का चढ़ा दिए, हे गुरु महाराज पति का अंग समान ठीक कीजिए, बेटा को नौकरी लगा दीजिए, बेटी का शादी करा दीजिए, बगल वाला जमीन नहीं होता वह भी हो जाए, पड़ोसी बहुत सताता वो भी मर जाए। 10 रुपया में बेटा करना, 10 रुपया में बेटी की शादी, 10 रुपया में पति का अंग समान ठीक हो जाए और 10 रुपया में दुश्मन भी मर जाए। कहा कलयुग का भक्त पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएगा ना। देखिए चढ़ाने का भी भेद होता है। एक आदमी क्या किया, भगवान को चढ़ाया पिलपिला अमरूद, समझे? पिलपिला तो बिल्कुल जो एकदम पिलपिल जैसा होता है, पिलपिला अमरूद चढ़ाया और भगवान से कामना किया, हे प्रभु मेरे को एक पुत्र दे देना, बेटा नहीं है। अमरूद चढ़ाया, बड़ा सच्चा भक्त करके चढ़ाया था पिलपिला अमरूद, चढ़ाया पिलपिला अमरूद के बेटा हो जाए हमको। तो भगवान सुन लिए, तो बेटा तो हुआ, तो बेटा वही पिलपिला, तो जैसा फल चढ़ाएंगे वैसे ना फल मिलेगा। भगवान को चाहे पिलपिला अमरूद, तो बेटा तो पिलपिले होगा। पिलपिला बेटा जब हो गया तो कहता है पिलपिला बेटा हो गया। अरे भगवान को चढ़ाओगे पिलपिला अमरूद, सड़ा अमरूद, तो बेटा कहां से तुमको ताजा मिलेगा? भगवान को चढ़ाओगे खट्टा से, तो बेटा कहां से तुमको मीठा मिलेगा? जैसा चढ़ाओगे वैसा मिलेगा। भगवान को ठगने चलते हैं, भगवान को ही ठगते हैं। भगवान को नहीं कुछ, जो पैसा कहीं नहीं चढ़ा तो बाबा जी को चढ़ाते, भगवान को चढ़ाते। बहुत नोट आता है, नकली नोट भी आ जाता है, जो नोट कोई नहीं, कोई दुकानदार ने लिया, चलो बाबा को दे दो। तो जैसा चढ़ाएंगे वैसा ही तो मिलेगा। सोचिए आप दे क्या रहे हैं भगवान को, परमात्मा को दे क्या रहे हैं। आज आपको मिल नहीं रहा है, कहीं ना कहीं चूक है। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं, कलयुग का भक्त बहुत चालाक है, सड़ा हुआ पिलपिला अमरूद भी चढ़ाएगा तो 1000 मांग लेके खड़ा रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बोझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, कोई आवे तो दौलत मांगे, कोई करावे ब्याह सगाई, यही सब करेगा। भक्ति मांगो, सांचे का कोई कारक नहीं। परमात्मा को मांगने वाला शायद कोई होगा, बिरले कोई होंगे जो परमात्मा को मांगते हैं। सबकी दुनिया के पदार्थ कलयुग के भक्त से सावधान रहना। उसका सड़ा हुआ अमृत खाने से पहले 100 बार सोचना इसमें मांग कितना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आगे से ख्याल रखूंगा। अभी तो पिंड छोड़ाइए, बिना पैसे का नौकर बना लिया, बताइए। 3 महीना भजन किया, कोई बात होता तो बुला लेता है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। तब भगवान विष्णु मां सरस्वती का आह्वान करते हैं और कहा, जाओ उस भक्त के जीवा में जाके बैठ जाओ। तब मां सरस्वती आकर के
उस भक्त की जीवा पर बैठ गई और तब अब जीवा पे मां सरस्वती विराजमान है। अब क्या मांग रहे हैं? अब देखिए, अब वो मांग रहे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। दौड़े आए, हाँ बोलो बोलो, क्या आपके पास 3 वरदान है? कहा मांग लो। क्यों नहीं मांगते? तुम तो बराबर मांग ही रहे हो, आज क्या मांगोगे? ब्रह्मा जी सोचते देखिए आज भगवान के पास से आया हो, प्रभु के पास कोई लगता उपाय तो लगाया ही होगा। जीवा पे बैठी है कौन? मां सरस्वती विराजमान। और आज वह भक्त मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं हे ब्रह्मा जी, अगर देना है तो मुझे कुछ नहीं अब चाहिए, संसार से बैराग हो जाए, हमको संसार से बैराग हो जाए। ब्रह्मा जी कहते आज बदला सूर है, आज बदला हुआ सूर है। इसका मतलब है कि प्रभु का खेल चालू है। जरूर प्रभु कोई ना कोई नुक्सा लगाए हैं। आज सरस्वती जी विराजमान है जीवा पर, आज मांग रहे हमको संसार से बैराग्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु का दूसरा वरदान, का दूसरा वरदान और क्या चाहिए? संसार से बैराग हो, आपके चरणों में भक्ति हो। का ए मस्तु का तीसरा वरदान। यही तो फंसते थे ब्रह्मा जी कि तीसरा क्या मांगेगा? तो तीसरा वरदान में मांगा कि हे प्रभु, पहला वरदान संसार से वैराग, दूसरा वरदान आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, और तीसरा वरदान यह दीजिए कि मुझे जीवन से मुक्ति मिल जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुक्ति मिल जाए। दुनिया में ऐसे ऐसे मांगने वाले लोग, इसे संत कबीर साहब कहते क्या मांगो कछु थिर ना रहा, कुछ रहने वाला नहीं दुनिया में, क्या मांगे? और भगवान से संतों से यदि आप कुछ मांग लिए तो धोखे में रहेंगे। मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना आप मांग रहे हैं। परमात्मा से अगर मांगेंगे उतना ही मिलेगा, सदगुरु से यदि आप मांगेंगे उतना ही मिलेगा जितना आप मांगते हैं। यदि नहीं मांगेंगे तो उतना मिलेगा जितना आप सोचे भी। बिना मांगे अगर आप भजन करते हैं तो भगवान आपको बिना मांगे उतना देंगे जितना हम सोच भी नहीं सकते। आप लोग जानते हैं भगवान किसके पास गए थे? कौन? सुदामा। सुदामा गए पहली बार द्वारिका, जाना नहीं चाहते थे। पत्नी के बार बार आग्रह पर एक बार जाके कम से कम मिले तो। इनके मित्र हैं द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण। सोचे अगर ये चला भी जाएगा तो द्वारिकाधीश कृष्ण तो ऐसे हैं, देख के ही समझ जाएंगे, हमारे दिन जीवन के दुख मिट जाएंगे। घर कैसा था सुदामा का जानते हैं? कई जगह से वर्षा होती थी तो कई जगह से पानी गिरता था, और जब धूप सूरज का उदय होता था तो खिड़की खोलने की जरूरत नहीं पड़ता था। देखिए कितना संतोषी ब्राह्मण, कैसा मित्र। और उनको यह भी पता है कि हमारा मित्र द्वारिकाधीश है। कहा मैं मित्र से मांगने जाऊं? कहा मैं मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, मित्र से मिलने चाहिए। और उनकी पत्नी जानती थी कि जब द्वारिकाधीश के पास से जाएंगे, और मेरा मित्र पति तो ऐसा है कि मांगने वाला तो है नहीं, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश देख के समझ जाएंगे कि हमारे मित्र किस दशा में है। और भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा आए। ऐसा और जानते हैं 5 घर से भिक्षा मांग के गुजर बसर करते थे, जो मिल जाए, ज्यादा नहीं। और जब वे आए द्वारिका, भगवान कृष्ण ने पूछा, हाँ मित्र बहुत दिन की बात याद आया। कहा कृष्ण मैं तुमको भूला कब था जो याद करूंगा, तो फिर आए इतना दिन से क्यों नहीं? अच्छी बात है, बताओ कैसे हो? कैसे हो? सुशीला कैसी है? मेरी भाभी कैसी है? कहा कृष्ण तुम्हारे कृपा से सब खुश है, कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक, कोई कमी नहीं। भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हैं सुदामा तुमको देख के पता लगता है तुम कितनी खुश हो। और सुदामा ने कभी नहीं कहा मेरे घर में ऐसी दुख है, बच्चे रो रहे हैं, खाने को नहीं है, बच्चों मकान नहीं। क्या कह रहे? मैं बहुत खुश हूं।
और भगवान ने कहा तुम सोचा मन में तुम कितनी खुश हो, मुझे पता है, देख के पता लगता है तुमको। और भगवान ने भी नहीं कहा तुम कैसे जी रहे हो, भगवान अपने मित्र का स्वागत किए द्वारिका में कैसे जानते हैं। जब सुदामा पहुंचे अपने सिंहासन पर बिठा करके मित्र का चरण धो करके अपने सिर को नहलाए और मित्र को स्नान करा करके चंदन से पानी से स्नान करा करके जैसा आभूषण अपना पहनाते थे वैसा आभूषण सुदामा को भी पहनाया। जब तक द्वारिका में रहे, जितना दिन द्वारिका में रहे, सुदामा और कृष्ण के आभूषण में कोई अंतर नहीं, एक समान खाना पीना रहना सारी व्यवस्था उनके लिए, जो खाते थे वही सुदामा भी खा, जो ऐसा वस्त्र अपना वैसा। तो सुदामा जब अपने कमरे में था तो अब उतना राजा का आभूषण पहनाया, तो गले में हीरे की माला पहनाया। देखा वो, सोचा चलो हमने कुछ मांगा, मैं तो कुछ मांगूंगा नहीं, लगता है कि कुछ देंगे भी नहीं। बड़े लोग बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन मन में सोचा कि नहीं देंगे तो कुछ हम मांगेंगे भी नहीं, लेकिन ये जो गले में जो माला है, इतना कीमती माला, ये भी अगर लेके मैं चला जाऊंगा तो मेरा बहुत दिन तक खर्चा चलेगा। प्रभु बैठे बैठे का ब्राह्मण नियत बिगड़ रही है, इसकी नियत बिगड़ रही है। देखिए मन ही मन सोचे, प्रभु जान गए का अगर यह मन में इसका हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको पता नहीं है, जाने वक्त में सब खोल लूंगा, मन ही मन सोच रहा है। लेकिन जब जाने का समय आया, सुदामा ने कहा कृष्ण बहुत दिन हो गया, अब लौटता हूं मैं अपने घर। और जब जाने ने कहा खोल लो इसका गले से सारा आभूषण, पीताम्बरी सब खोल लो सारा आभूषण, और जैसे फटा चितरा कपड़ा पहन के आए तो वैसे ही पहना। सुदामा सोचा, मन में तो सोचा था कि जो पहनाया है उतना भी लेके चला जाऊंगा तो बहुत दिन मेरे बच्चे खा पी के सुख आराम करेंगे, लेकिन इतना कंजूस, जो पहनाया वो भी छीन लिया। मन ही मन सोचता है कृष्ण तुम इतना निष्ठुर हो तो मैं भी सुदामा हूं, मैं भी तुमसे कुछ मांगने वाला नहीं हूं। और प्रभु उसी वस्त्र में विदा किया जैसे पहन के आए। और जब चले रास्ते में सोच रहे हैं तो सोचते कि जाऊंगा तो कुछ समस्या का समाधान होगा, लेकिन क्या होगा, जो था वह भी छीन लिया। और जाते जाते जब अपना घर पहुंचे तो क्या देखा, जब घर पहुंचते हैं उसको भ्रम हो जाता है कहीं मैं लौट करके द्वारिका तो नहीं आ गया। द्वारिका से पहुंचे अपना घर, पूरा सुदामापुरी को द्वारिका के नकल में बना दिया। सुदामा को पता नहीं, भगवान से कुछ मांगा नहीं, और जब अपने घर पहुंचे उसको भ्रम हो गया कहीं मैं फिर द्वारिका तो लौट के नहीं आया। क्यों? द्वारकापुरी और सुदामापुरी की अंतर कुछ नहीं था, ऐसा नकल में बनवाया भगवान ने। और सुदामा को कुछ पता नहीं, जब पत्नी आती है चरण छू के प्रणाम करती है तब सोचते अरे मैं सुदामापुरी में हूं। कहा मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। तब उसके मन में हुआ कृष्ण देने को कुछ दिया नहीं सामने में और पाने को कुछ बाकी नहीं रखा, सब कुछ मिल गया। तब भगवान से कहने लगा प्रभु मैंने कब तुमसे ये सब मांगा था, कब तुमसे मांगा था, और तुम, मैं तो सोचा था कि मन ही मन सोचते आ रहा था कि तुम कुछ दिए नहीं, मैं भी कुछ मांगने वाला नहीं, लेकिन सुन लो ये सब सारी चीज जो तुम दिए हो, तुम क्या चाहते हो, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। सुदामा वैसा नहीं, कृष्ण भले तुम इस वैभव को दे दिया है, लेकिन सुदामा के हृदय में अगर जब भी रहेगा कृष्ण ही रहेगा, ये महल अटारी किसी का पास नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं, ऐसी देखिए क्या कुछ नहीं मांगा, लेकिन पाने को कुछ बाकी भी नहीं रहा। भगवान से, संत से अगर यदि आप कुछ मांगते हैं तो भी आप मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा, और नहीं मांगेंगे तो जो नहीं पाना चाहिए वह भी भगवान आपको जितना मांगेंगे नहीं उससे कई गुना ज्यादा आपको दे देगा।
कई गुना दे देगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं परमात्मा से नहीं कुछ मांगना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए। आप गया, आदर गया, नैनन गया, सने, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु का। मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगेंगे तो धोखे में रहेंगे, लेकिन नहीं मांगने वाले दुनिया में बिना मांगने से काम नहीं चलता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो कछु थिर ना देखत नैन चलियो जग जाई। संसार का पदार्थ देखिए, बड़े बड़े दुनिया में आए, साधारण नहीं, सारे भूमंडल पर आधिपत्य करने वाला, विश्व विजयी का संकल्प लेने वाला सिकंदर, क्या क्या जमा नहीं किया। संसार का वैभव सब कुछ जमा किया, लेकिन दुनिया से खाली हाथ जाना पड़ा। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने पाठ के रूप में दिया है, क्या परमात्मा से गुरु से मांगना चाहिए। तो क्या तो प्रेम भक्ति गुरु भक्ति मांगो, संसार का पदार्थ नहीं, परमात्मा से भक्ति का सौदा कर। भक्ति का अगर यदि सौदा हम कर लेते हैं, यदि परमात्मा से दुनिया का सौदा नहीं करके हम भक्ति का सौदा कर लेते हैं, तो समझिए कि सबसे बड़ा सौदा हो।